ना नासा ना ही रोस्कोसमोस को हो रहा यकीन, चीन हुआ परेशान। अभी चांद पर पहुंचा भी नहीं था भारत का चंद्रयान 3 और इसरो ने लगा दी एक और बड़ी छलांग। गगनयान मिशन में इसरो को फिर मिली बड़ी कामयाबी। इंजन के बाद एक और तगड़ा धमाका। भारतीय नौसेना और इसरो ने मिलकर गगनयान पर कर दिया बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, बस आप देखते जाइए क्योंकि अभी हमारे इसरो की टीम फुल फॉर्म में चल रही है। एक साथ 4 मिशन, वो भी एक से बढ़कर एक चांद पर रवाना हो चुका है। यानी चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचने के लिए बेकरार है। दूसरा 26 जुलाई को चीन की कमर तोड़ने के लिए जासूसी सैटेलाइट फोर्स तैनात करने वाला मिशन है। तीसरा 26 अगस्त को सूरज पर सबसे बड़ा मिशन यानी आदित्य L1। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि ये चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के केवल 3 दिन बाद ही संपन्न होने वाला है। तो चौथा वो मिशन है जिस पर टीम मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मतलब दोस्तों देश का सबसे बड़ा मेगा मिशन है गगनयान, जिसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आ चुका है। और दोस्तों इसका पेड एबॉर्ट टेस्ट अगले महीने यानी अगस्त के अंदर ही होने वाला है। मतलब दोस्तों अभी भारत ने चंद्रयान 3 के धमाकेदार लॉन्च के बाद एक और कमाल किया ही था, और वो कमाल था इसरो के द्वारा मिशन गगनयान के लिए एक बेहतरीन रॉकेट इंजन का सफल टेस्ट। और दोस्तों ये डिटेल मैंने आपको बताई थी कि ये वही इंजन है जो गगनयान को अगले साल अंतरिक्ष में लेकर के जाएगा। हमारे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष के अंदर जाएंगे। और दोस्तों इसरो वैज्ञानिकों ने गगनयान के प्रपल्सन मॉड्यूल का सफल हॉट टेस्ट कर लिया है। यानी दोस्तों इसके प्रपल्सन सिस्टम को लेकर के चला करके देख लिया गया है और वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, क्योंकि जितनी एनर्जी की जरूरत थी उससे ज्यादा ये प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल सेफ है और 100% खरा उतरा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे 1 मिनट और 29 सेकंड के लिए फायर किया है, जिसमें इसकी 5 लिक्विड एपोजीमीटर 440 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में कामयाब रही। तो वहीं 16 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स भी 100 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में कामयाब रहे। दोस्तों 440 न्यूटन की ताकत के जरिए ही ये प्रपल्सन सिस्टम गगनयान कैप्सूल को ऊपर की ओर लेकर के जाएगा, उसे कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो वही दोस्तों रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स गगनयान के कैप्सूल को सही डायरेक्शन, सही ऊंचाई देने में मदद करेंगे। दोस्तों इस धमाकेदार न्यूज के बाद अब इसरो की टीम ने एक और बड़ा काम कर दिया है, जिसके बाद मिशन गगनयान का सबसे क्रिटिकल काम और जिसमें इसरो को सबसे ज्यादा डर लग रहा था, वो काम अब पूरा हो चुका है। ये दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रयान 3 की मौजूदा स्थिति कहां है और चंद्रयान 3 इस वक्त क्या कर रहा है, वो चांद के नजदीक किस तरीके से पहुंचने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गगनयान मिशन के बारे में बताता हूं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों अंतरिक्ष की बड़ी छलांग लगाने के लिए इसरो पूरी तरह से रेडी है। दोस्तों एक तरफ चंद्रयान तो दूसरी और अब गगनयान वाला मिशन, इन सबको लेकर के चीन से लेकर के नासा भी हैरान है, क्योंकि चंद्रयान 3 के ठीक बाद अब 26 जुलाई को इसरो एक बड़ा सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने जा रहा है और उसके ठीक बाद गगनयान का ऐसा मिशन लॉन्च हो रहा है जो अंतरिक्ष में भारत को सुपर पावर बना देगा। और दोस्तों ये पूरी तरह से कामयाब होने वाला है, क्योंकि इसरो ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो आपको भी गर्व करने के लिए मजबूर कर देगी। और वो तकनीक है गगनयान के प्रपल्सन सिस्टम का सफल हॉट टेस्ट, जो हाल ही में कंप्लीट कर लिया गया है। और आज इसको लेकर के एक और बड़ी खबर आई है। दरअसल दोस्तों इसरो और भारतीय नौसेना ने मिशन गगनयान के लिए विशाखापट्टनम हार्बर में मानव अंतरिक्ष मिशन क्रू मॉड्यूल रिकवरी और लिफ्टिंग टेस्ट को पूरा कर लिया है। इसरो ने यह टेस्ट विशाखापट्टनम में मौजूद पूर्वी नौसेना कमांड में भारतीय नौसेना के एक जहाज पर किया है। दोस्तों भारत का टारगेट साल 2024 या फिर 25 के अंदर 400 किलोमीटर धरती से ऊपर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का है। दोस्तों इस मिशन गगनयान के लिए यहां पर एक क्रू रिकवरी टीम बनाई गई है और वो इस वक्त जल के अंदर टेस्टिंग कर रही है, जिसमें वो पूरी तरह से सक्सेस भी हो चुके हैं। विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंदरगाह परीक्षणों की शुरुआत के साथ ही गगनयान मिशन का रिकवरी परीक्षण संचालन दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय नौसेना ने कंबाइंड तौर पर
20 जुलाई को ये परीक्षण किया है। इसमें दोस्तों अंतरिक्ष से जो कैप्सूल धरती के ऊपर वापस आएगा उसकी समंदर के अंदर गिरने के बाद में रिकवरी करनी होगी और इस काम के लिए नौसेना ये काम करने में जुटी हुई है। दोस्तों विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में इसरो और भारतीय नौसेना ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए क्रू मॉडल मॉकअप का उपयोग करके मानव अंतरिक्ष क्रू मिशन रिकवरी मॉड्यूल और उसकी लिफ्टिंग का परीक्षण किया है। ये ट्रेन टीम अब आने वाले महीनों में इसरो के मिशन गगनयान की लॉन्चिंग टीम में शामिल हो जाएगी। अब दोस्तों ये क्यों अहम है और इससे क्या होने वाला है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल इसरो के बेंगलुरु मुख्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये मॉकअप परीक्षण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे रिकवरी प्रक्रियाओं की स्थितियों का सटीक अनुकरण किया जा सकेगा। बयान में दोस्तों ये भी कहा गया है कि परीक्षण के दौरान जहाज के डेक पर क्रू मॉडल को खींचना, संभालना, उठाना आदि बहुत सारे काम शामिल थे। इसरो के मुताबिक गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की हाइट पर लॉन्च किया जाएगा। यानी दोस्तों जब इस एस्ट्रोनॉट्स की टीम का धरती पर वापसी होगी तो उस दौरान ये कैप्सूल समंदर के अंदर गिरेगा और वहां से ये टीम इसको उठा करके इसरो के सेंटर पर लेकर के आ जाएगी। इसरो के मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच को कोच्चि में नौसेना की जल जीवन रक्षा प्रणाली सुविधा WSTF में परीक्षण दिया गया था। नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो की एक टीम ने विभिन्न समुद्री परिस्थितियों में क्रू मॉडल को प्रशिक्षित किया है। यानी दोस्तों ये काम अब पूरा हो चुका है। तो वहीं चंद्रयान 3 की अगर मैं बात आपको बताऊं तो दोस्तों चंद्रयान 3 भी इस वक्त इतिहास रचने जा रहा है। तो वहीं दोस्तों चंद्रयान 3 के बाद गगनयान मिशन इतिहास रचने के लिए बेताब है और उसके लिए अहम टेस्ट भी पूरे कर लिए गए हैं जिसमें इसरो पूरी तरह से सक्सेस हुआ है। गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। यानी जिन जिन इंजन्स की जरूरत थी वो तमाम इंजन्स अभी पूरे के पूरे सक्सेस हो चुके हैं। अब दोस्तों मिशन गगनयान के तहत टीम इसरो पहले 2 ऐसे मिशन अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च करने वाली है जिसमें कोई इंसान नहीं होगा, यानी ये मानव रहित उड़ानें होंगी। इसके बाद में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाएगा जो 1 सप्ताह अंतरिक्ष के अंदर ही बिताएंगे, धरती के चक्कर लगाएंगे और फिर धरती पर वापस आएंगे। तो वहीं दोस्तों इससे पहले भारत अभी चंद्रयान 3 के तहत धमाका करने में जुटा हुआ है। इसरो ने बीते 14 जुलाई को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में दोस्तों इस मामले में इसरो ने कहा है कि चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाने के लिए 4थी कवायद पूरी कर ली गई है और अब 5वीं कवायद पूरी होने वाली है और इसके लिए भी पूरी की पूरी तैयारियां हैं। इस दौरान एक बार फिर से रॉकेट को फायर किया जाएगा, इसके इंजन्स को फायर किया जाएगा और ये अगले ऑर्बिट के अंदर पहुंच जाएगा। हालांकि दोस्तों इस दौरान हमारे गगनयान की स्पीड 41,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी बहुत ज्यादा है और इस दौरान छोटी सी गलती भी चंद्रयान 3 के लिए नुकसान वाली बन सकती है। लिहाजा इसरो फूंक फूंक करके कदम रख रहा है क्योंकि हमें किसी भी हाल में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है और ये 23 अगस्त को होने वाली है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।